नमस्ते दोस्तों, न्यूज़ एक्सपर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जिसका नाम है समा टीवी। गाइस, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बताया कि अब तक इंडिया में 80 मिलियन से ज़्यादा यानी 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और पाकिस्तान में अभी तक 10 लाख लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी है। पाक मीडिया का ये कहना है कि जो वैक्सीन पाकिस्तान को मुफ्त में मिलना था कोवैक्स प्लेटफॉर्म से करीब 17 मिलियन डोजेस वो अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया, क्योंकि जो वैक्सीन आने वाला था वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रहा है। भारत ने एक्सपोर्ट डिले किया है इंडिया में बढ़ती हुई केसेस के कारण। जब एंकर ने पूछा कि बांग्लादेश में भी वैक्सीन नहीं बनता फिर भी हमसे कई ज़्यादा आगे है वैक्सीनेशन में, एनालिस्ट का कहना था कि भारत बांग्लादेश के अलाय है। करीब 1 करोड़ वैक्सीन मिला है भारत से और एक हमारा अलाय है चीन। इतना बड़ा देश होने के बावजूद हम वैक्सीनेशन में सबसे पीछे है। गाइस, मज़ेदार वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो देखते हैं। ज़ाहिर आप लोगों का एक प्लान है, लेकिन ये सारी अब तो हम प्रोक्योरमेंट की मामलात देख रहे हैं। आर वी स्टिल एक्सपेक्टिंग अ गिफ्ट मे बी फ्रॉम चाइना, मे बी फ्रॉम रशिया? सॉरी नहीं जी, गिफ्ट हमारा जो उसको गिफ्ट आप कह लें या कमिटमेंट कह लें, कोवैक्स का प्लेटफॉर्म जो एक इंटरनेशनल अब तो अप्रैल आ गया, मार्च में आनी थी वहां से जी। वो 20% पॉपुलेशन को कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से कब आ रही है वैक्सीन मिले। वो आनी चाहिए थी मार्च में, मगर चूंकि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही थी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की और वहां से आनी थी, तो इंडिया ने जो एक्सपोर्ट एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है उसको डिले कर दिया इस बेसिस के ऊपर कि हमारी अपनी मुल्क में बहुत ज्यादा वबा है और इसलिए उन लोगों की तरफ से ये डॉक्टर साहिबा, मैं ये समझूं कि पाकिस्तान में जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से वैक्सीन आनी थी उसमें ताखीर भारत की वजह से हुई है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उन्होंने, क्योंकि ये इस रीजन को सप्लाई करने की जिम्मेदारी जो थी, ठीक है, ये वैक्सीन भारत से आनी थी लेकिन की अपनी पॉपुलेशन में इस वक्त कोविड बहुत ज्यादा फैल चुका है। दैट इज द रीजन कि उन्होंने इनकार किया। थैंक यू। मैकेनिज्म पाकिस्तान में अपनाया गया कि यही मैकेनिज्म पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों में अपनाया गया कि वहां पर भी प्राइस इसी तरह से है? क्योंकि जाहिर है जो स्टोरेज के मामला यहाँ पे हैं वही दूसरे मुल्कों में भी हैं। देखिए, इससे पहले तो आपको ये देखना है कि जिन बहुत सारे मुल्कों की जहाँ की आप प्राइसेस कोट करते हैं वो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। वहाँ पर वैक्सीन, बांग्लादेश इज नॉट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री डॉक्टर साहिबा। जी, कौन सी? बांग्लादेश बिल्कुल वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, मगर आपको पता है कि वो बहुत क्लोज एलाई है इंडिया की और इंडिया जो है वो उसको खास फेवर देता है। और वी आर आल्सो क्लोज एलाई ऑफ चाइना। हमें क्या फायदा मिल रहा है? जी, चाइना हमें बिल्कुल एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर साइनोफार्म, कैंसिनो बायो जो है, हम लोगों को ये 2 वैक्सीन जो उनकी तरफ से आ रही हैं वो हमें तो रीजनेबल रेंज पे मिल रही है। इंडिया बांग्लादेश का अलाय है और बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन लग चुकी है। चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा अलाय है, लेकिन हमारे यहाँ अब तक एक बड़ी तादाद, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगी। ये सारी प्रोसेस जो है वो पाइपलाइन में है। अब ये स्पीड अप हो गई है। इनिशियली मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये प्रोसेस बहुत स्लो था, मगर उसके अंदर लोगों की तरफ से भी हेजिटेंसी थी कि जो स्केड्यूल्ड लोग होते थे वो सामने नहीं आते थे। 30 to 40% टर्न आउट था हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो स्केड्यूल्ड लोग होते थे, पर अब ये चीज़ बतदरीज बढ़ रही है और अब एक दिन में जो है वो 70-75 हज़ार वैक्सीन जो है वो लग रही है। लेकिन इससे मुताल्लिक कुछ जगहों पर ये भी मामला सामने आए हैं। मैं बिग सिटीज की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे इलाकों की बात करूं कि जब वहां पर वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। क्या ऐसे मामला को देखा जा रहा है कि जहां जहां पर वैक्सीन आप लोगों ने पहुंचानी है सेंटर्स में, वहां शॉर्टेज एटलीस्ट ना हो? जी बिल्कुल, ये इसको बिल्कुल बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। एक्चुअली इशू ये हुआ था कि कुछ सेंटर्स में वैक्सीन जल्दी खत्म हो गई थी और उसी शहर के दूसरे सेंटर्स में वैक्सीन मौजूद थी, तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करके उन वैक्सीन को रीलोकेट कर दिया गया ताकि क्योंकि कुछ सेंटर्स में रश ज़्यादा हो गया था, वहाँ पे वैक्सीन जल्दी खत्म हो गई और कुछ सेंटर्स में एक्सेस पड़ी रह गई, तो उनको सारा रीलोकेट कर दिया गया है। ये सिस्टम्स मौजूद है हमारे पास कि वैक्सीन ट्रेस हो जाए कहाँ पर है, कितनी तादाद में है, तो उसके मुताबिक उनको रीलोकेट कर दिया गया था। और अब मैं समझती हूँ कि सारे सेंटर्स में जो है वो वैक्सीन मौजूद है। अगर कहीं शॉर्टेज आती है तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाता है। अच्छा नाशीन साहिबा, लास्ट में ये भी बता दें कि ये जो हम दिखा भी रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो असद उमर साहब को कहा है, कहीं इससे वैक्सीन की खरीदारी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि आम आदमी तो यही चाहता ना कि अगर वैक्सीन आ रही है और हुकूमत ये हमें सहूलत दे रही है तो ये जल्द अज जल्द हर शहरी तक पहुँचे। देखिए, वैक्सीन की खरीदारी जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो हमारा अपना एक पूरा स्केड्यूल है। अभी हमारे पास ये अप्रैल के महीने में 70 लाख वैक्सीन जो हैं वो चाइना से आ रही हैं, जिसमें से 30 लाख वैक्सीन कैंसिनो बायो की होंगी और 40 लाख वैक्सीन साइनोफार्म की होंगी। वो इसी महीने हमारे पास पहुंच जाएंगी और उसके बाद फिर मई और जून में और जुलाई के अंदर फर्दर स्केड्यूल
तो हमारे खरीदारी के ऊपर प्रोविंसेस की जो भी वो अपना करना चाह रहे हैं, एडिशनल है, खरीदना चाह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट का अपना पूरा स्केड्यूल और टाइम टेबल है। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी कुछ परचेजेस खुद भी करेंगे। अब और जहाँ तक हम लोगों को भी पता चला है कि वो मिडिल मैन को शायद इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो मिडिल मैन को इन्वॉल्व करेंगे तो ये कई गुना ज्यादा कीमत के ऊपर। नहीं नौशीन साहिबा, फिर एनसीओसी का रोल क्या है? जब लेटर एनसीओसी के चेयरमैन को लिखा जाए, असद उमर साहब को लिखा जाए और उसमें ये सारे मामला सामने आए, तो फिर एनसीओसी क्या कर सकता है इस मामले में? या क्या आप छोड़ देंगे कि नहीं सूबाई मामला है? नहीं जी, देखें गवर्नमेंट वो लोग अपने फंड्स, अपने प्रोविंशियल फंड्स यूज कर रहे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स यूज नहीं कर रहे हैं। वो जो अपनी सूबाई लेवल के ऊपर जो परचेजेस कर रहे हैं वो अपने बजट से कर रहे हैं। यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लेटर असद उमर साहब को बेशक सिंध हुकूमत के खिलाफ हो, आप लोग कुछ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब उनको क्वेश्चन तो जरूर करेंगे और उनको ये कहा भी जाएगा कि आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करें, कंपनी से डायरेक्ट डील करें, मिडिल मैन को इन्वॉल्व ना करें। मगर सूबों के पास खुद मुख्तारी है, एक हद तक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उनको एडवाइस दे सकती है, उनको बाउंड नहीं कर सकती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लेटर, इसकी आपकी नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल, देखें अगर वो हमें हकायक से आगाह कर रहे हैं तो अवाम को भी पता चलना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ऑलरेडी आई एम श्योर पता भी था कि वो जो कुछ कर रहे हैं, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। अगर ऐसा है डॉक्टर साहिबा, अगर ऐसा है तो ये लेटर मेरे ज़ाहिर इस वक्त पास है, इसका पहला पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा, उस पहला पैराग्राफ जो है उसमें सिंध हुकूमत की बात नहीं हो रही। उस पहले पैराग्राफ में जो लिखी हुई है बात स्पुतनिक 5 वैक्सीन की, जो कि 8,449 रुपीज़ की मिल रही है against 3,850 rupees, which is 119% higher than the approved pricing mechanism defined in Drug Pricing Policy 2018. सवाल तो ये वफाक से हो रहा है, इसमें सिंध हुकूमत से सवाल नहीं हो रहा। देखिए, ये स्पुतनिक की वैक्सीन वो है जो प्राइवेट सेक्टर ने जो है इंपोर्ट की है, और प्राइवेट सेक्टर को जो प्राइस आप कोट कर रहे हैं वो ड्रैब की तरफ से एक प्राइस उनको रेकमेंड की गई थी, जिसके अंदर लैंडेड प्राइस प्लस 55% उनको एडिशनल एक्सपेंसेस जो उनके लोकल एक्सपेंसेस होने थे और प्रॉफिट के लिए ये एक फॉर्मूला तय करके उनको दिया गया था कि आप इसके तहत जो है इसकी प्राइसिंग करें, क्योंकि ये वैक्सीन पहली दफा आई है किसी मुल्क में, इसलिए इसके लिए प्राइसिंग का मैकेनिज्म जो रेफरेंस रेंजेस होती हैं वो मौजूद नहीं थी। तो लेकिन ये जो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।